हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो इस वीडियो में जो है क्लास 10 का जो है एक्सरसाइज 1.1 का जो है क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। और इस वीडियो में जो है ठीक है एक्सरसाइज का 3, 4, 5 जो भी क्वेश्चन है टोटल का टोटल हम लोग जो है सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो अच्छे तरह से इस जो चैनल पे जो है आप बने रहिए, ताकि जो है जितना भी क्वेश्चन है आज जो हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही आसान भाषा में हम लोग जो है इसको हल करेंगे, ताकि एक बार जो है देख लेने के बाद जो है पूरे तरह से ये कंप्लीट हो जाने वाला है। ठीक है, तो हम लोग जो है थोड़ा सा भी ना देर करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो यदि इस चैनल पे आप अभी तक नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो का जो है भरपूर फायदा जो उठाया जा सके। ठीक है, और लाइक कमेंट करना आप ना भूलें। ठीक है, लाइक जो है कमेंट निश्चित है कीजिए। ठीक है, तो चलते हम लोग जो है, देखिए ध्यान से स्क्रीन पे जो है क्वेश्चन शो कर रहा है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1.1 का। ठीक है, लिखा हुआ है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली यानी कि 616 जो है टोटल सेना की संख्या दिया हुआ है। और कह रहा है क्या चीज कि 32 भाग में, यानी 32 एक जो ग्रुप बनेगा उस ग्रुप में सैनिकों की जो संख्या रखनी है 32 रखनी है। तो कह रहा है कि अगर 32 का एक टुकड़ी बनाया जाए तो वो जो है 616 में कितनी जो है बन सकती है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि दोनों समूहों का समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना, यानी बराबर बराबर उसको एकदम लाइन में लगाना है। ठीक है, कि एक लाइन में कितने सदस्य जो है रहेंगे, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, यानी स्तंभों की संख्या जो हमें निकालनी है। ठीक है, तो आप जो बहुत ही यानी कि आसान शब्दों में सीखने वाले हैं मैथ को। ठीक है, तो आप जो है थोड़ा सा भी इस वीडियो के ना स्किप कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा कि क्या चीज है। हम पहले भी वीडियो में आपको बता चुके हैं, ठीक है, कि अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो प्रयोग करते थे उसमें जो बड़ा संख्या जो होता था उसको हम लोग ए कहते थे। ठीक है, और जब ए कहते थे तो जो छोटा संख्या होता था उसको हम लोग क्या कहते थे, बी कहते थे। ठीक है, यानी जो सबसे बड़ा होगा उसको ए कहेंगे, जो छोटा होगा उसको बी कहेंगे। ठीक है, और जब भी इसमें दिया हुआ है क्या चीज, अधिकतम संख्या, जो स्तंभों की अधिकतम संख्या जो है ज्ञात करनी है, तो जब अधिकतम यानी कि पूछ रहा है तो उसमें हम लोग यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके हम लोग HCF ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन इसका आंसर बिल्कुल जो है छोटा होगा, यानी सॉल्व जब करेंगे तो बहुत ही छोटा में हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए, उसमें दिया हुआ एक जगह 616 लिखा हुआ है और एक जगह लिखा हुआ 32। तो जब एक जगह 16 लिखा हुआ है यानी 616 और एक जगह 32 लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ी संख्या जो है आपका 616 है। तो हम लोग लिखेंगे, ठीक है, ए बराबर, तो ए बराबर लिखेंगे हम लोग 616 लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से लिख लीजिएगा, ए बराबर 616। फिर उसमें दिया हुआ है बी, बी का वैल्यू जो दिया आपका जो है 32 दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे 32 लिखेंगे, यानी 32 लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके हम लोग जो है इसको ज्ञात करेंगे। तो फॉर्मूला, तो देखिए ध्यान से, इसमें जो है अब ये ए का मान 616 हो गया, बी का मान जो है आपका 32 हो गया। तो अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, Q नॉट इक्वल होता है आपका 0 होता है, यानी Q का जो वैल्यू होगा वो 0 के क्या होगा, बराबर न, यानी कभी भी Q का जो वैल्यू होता है 0 हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस हम लोग वही करना है, हमें यूक्लिड विभाजन इस पे मान बैठाना है और आगे बढ़ाना है। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लेकिन इसका जो है हल जो है बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन है यहाँ से। अब ए की जगह पे देखिए 616 है तो हम लिखेंगे 616 लिखेंगे। बी है
बी के जगह पे जो है आपका जो है 32 है, ठीक है। तो 32 में यानी 32 में कितना से गुणा करेंगे ताकि 616 आए। अगर 616 आया तो ठीक, और नहीं आया तो ऐसा संख्या यहाँ लिखिए ताकि गुणा करने पर इससे थोड़ा सा कम आए, ठीक है। थोड़ा कम आना चाहिए, ये नहीं कि 32 से कहीं ज्यादा कम हो, ऐसा नहीं, 32 से कम कम होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से यानी 32 में जो है 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से इस तरह से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 32 में जो है डायरेक्ट हम बता रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा गुणा करके कि 32 में 19 से गुणा करेंगे, ठीक है। 32 से जब 19 में गुणा करेंगे, ठीक है, तो आपका आएगा 608 आएगा। 32 में 19 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो 608 आएगा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम है, ठीक है, लाइट जो है कट गया है, तो उस पर ध्यान ना देते हुए आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पास कि 608, इसमें दोनों में गुणा करेंगे तो 608 आना चाहिए, ठीक है। तो अब जो है मतलब आज 608 आ रहा है, तो लाना हमें कितना 616 लाना है। यहाँ कितना कम है, 8 कम है, तो प्लस 8 लिखेंगे, ठीक है। अब ये 32 जो है बाहर निकलेगा, 32 बाहर निकल गया, ठीक है। ये लास्ट वाला जो है शुरू में आएगा। तो अब 8 में कितना से गुणा कीजिएगा ताकि आपका 32 आए, ठीक है। तो 8 में अब हम कितना से गुणा करेंगे, तो 4 से गुणा करेंगे तो आपका 32 आए। और जब पूरा पूरा जब आ जाता है तो शेषफल जो होता है क्या होता है, 0 होता है। यहाँ शेषफल, ये r जो है क्या है, एक प्रकार से शेषफल है, तो यहाँ शेष की जगह पे 0। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक इसको हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो अब आगे यहाँ पास, अब यहाँ लिख सकते हैं HCF जो है आपका या कितना 8 है, जो शुरू वाला है यही जो है आपका आंसर होता है, तो इसलिए जो है 8 आंसर। यानी कि पूछ रहा था क्वेश्चन में कि जो है अधिकतम जो है यानी कि स्तंभों की संख्या कितनी है, तो स्तंभों की संख्या तो लिख सकते हैं यहाँ पास अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना है आपका 8 है, तो यहां लिखिएगा 8 होगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग जो इस क्वेश्चन को अच्छे तरह से हल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान शब्दों में बताया है, एक बार फिर से आप समझ लीजिए ध्यान से। देखिए यहाँ जो है क्वेश्चन में जो है जो सबसे जो बड़ा अंक होगा, जो सबसे बड़ा अंक होता है उसको हम लोग a कहते हैं, तो a बराबर 616 लिख लिए। b जो छोटा होता है उसको हम लोग b कहते हैं, तो b बराबर लिखेंगे 32 लिख लेंगे। तो अब एक फार्मूला, यूक्लिड विभाजन का एक फार्मूला होता है a बराबर BQ प्लस r, तो लिख लेंगे हम लोग। अब यहाँ एक फार्मूला होता है, मतलब कि इसमें फार्मूला में ये q का जो वैल्यू होता है कभी भी 0 नहीं होता, इसीलिए लिखे हैं q नॉट इक्वल 0, यानी कि q का जो वैल्यू हम लोग लिखेंगे कभी भी 0 नहीं लिख सकते हैं, बस मान बैठाना है। यहाँ b है, इन a के जगह पे 616 तो 616, b के जगह पे 32 है तो 32 में कितना से गुणा करेंगे ताकि 616 है, तो यहाँ 19 से करेंगे तो 608 आएगा, 20 से करेंगे तो ज्यादा होगा इसलिए 19 से करेंगे, तो 19 से करेंगे 608, हमें लाना है 616, तो 8 कम है तो यहाँ शेष में लिखेंगे 8 प्लस कर लेंगे। फिर अब यहाँ बराबर के जो यहाँ सटा हुआ है इसी को हम पहले बाहर निकाल लेते हैं, लास्ट वाले को शुरू में लिखते हैं। अब 8 में कितना से गुणा करेंगे ताकि मेरा 32 आए, तो 4 से, और जब पूरा पूरा आ जाता है तो शेष की जगह पे 0 लिखते हैं, इसीलिए प्लस यहाँ 0 लिखे हैं। जो यहाँ पर जो आता है यही आपका जो आंसर होता है, इसलिए HCF बराबर हम लोग लिखेंगे 8, ठीक है। तो पूछ रहा था कि स्तंभों की संख्या कितनी है, यहाँ लिखे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना होगा 8 होगा। इस तरह से आप जो है बेझिझक आप हल कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से जो भी आपको क्वेश्चन बताया जाएगा बहुत ही आसान शब्दों में, आसान भाषा में समझाने वाले हैं, जो कभी भी आपको दिक्कत परेशानी होने वाला नहीं है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो चलते हम लोग जो है अपने जो है क्वेश्चन की ओर, ठीक है। जिस तरह जो है आप क्वेश्चन नंबर जो है 3 का हल देखें,
उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 जो है बोर्ड पे लिख चुके हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखिए कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं या नहीं, यानी होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो आप जो है थोड़ा अच्छी तरह से देखिएगा ध्यान से, तब जाकर के क्लियर एकदम समझ में आने वाला है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से। अब थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है, थोड़ा उसी को थोड़ा कर ले रहे हैं हम लोग। चलिए देखिए, अब तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये दिया हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक को, यानी कि इसके m के लिए कोई पूर्णांक है जिसमें m है। ठीक है, तो उसके लिए कह रहा है 3m या 3m प्लस 1 के रूप में हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ जो है सॉल्व में लिखेंगे हम लोग। ठीक है, लिखिएगा माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, इस तरह से होगा। सबसे पहले हमें मानना होगा, तो हम मान लिए कि उसमें जो है कोई जो है आगे बनाएंगे, हल करेंगे तो लिखेंगे माना कि x कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। जब धनात्मक पूर्णांक है तो अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, यहां पास लिखेंगे हम लोग तब क्या करेंगे, इसी को जैसे 3m है तो m के जगह पे हम कोई भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो लिखेंगे हम लोग 3q, 3q प्लस 1। ठीक है, या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। अब ये लिखने के बाद जो है अब हमें क्या करना, जैसे ये 3q है, 3q प्लस 1 है या 3q प्लस 2 है। ठीक है, उसी पे ध्यान देना, वही जो है सबसे हमारा मेन है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग कि इसको वर्ग करेंगे हम लोग। ठीक है, तो लिखेंगे, ठीक है, अब ठीक है, लिखेंगे हम प्रत्येक का वर्ग करने पर इस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो प्रत्येक का वर्ग करने का मतलब जो सर इसमें लिखा हुआ है, लिखे हम 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2, इसको जो है हम लोग वर्ग करेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पास 3q, तो 3q का हमें वर्ग, तो वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर हम चढ़ाएंगे। ठीक है, तो 3q लिखे, 3q था तो 3q लिखे, यहाँ स्क्वायर हम लोग कर दिए। ठीक है, अब स्क्वायर का मतलब ये 3q 2 बार है, जैसे 3q इंटू 3q। अब इसमें हम लोग गुणा करेंगे, 3 में 3 से गुणा करेंगे तो हम लोग होगा, यानी कि करेंगे तो 9, और q में q से गुणा होगा तो q स्क्वायर हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तब जाकर के समझ में आने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा, इधर उधर नहीं कीजिएगा, तब जाकर के क्लियर एकदम समझ में आने वाला है। यहाँ इसके स्क्वायर करेंगे, यानी 2 बार, 3 में 3 से गुणा करेंगे 9, q में q से गुणा होगा q स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पास लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, जैसे यहाँ है हमें 3m लाना है, तो इसी से हमें पता चलेगा क्या करना पड़ेगा। जैसे यहाँ है तो हम लिख सकते हैं 3। ठीक है, 3 अगर कॉमन करते हैं तो हमें लिखना होगा क्या चीज, 3q स्क्वायर। 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9 होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, ये 3 हो गया, और जब हम लोग करेंगे तो 3q करेंगे स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे क्योंकि 3 में 3 से गुणा करेंगे, 3 में 3 से गुणा करेंगे
तो 9 आएगा, और क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर। इसी को जो है इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। जब लिख लिए तो अब हम क्या करेंगे कि ये 3 है तो 3 का 3 हम लिखेंगे, और इतना के जगह पे जो है यहाँ जो भी है इसके जगह पे हम लोग जो है एम जो है लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एम। ध्यान दीजिएगा, ये 3 क्यू स्क्वायर है, इसके जगह पे हम एम लिखे हैं। तो देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा था 3m के रूप में हम लिख सकते हैं, तो यहां से हम लोग चले तो यानी कि इसको जो है हम 3m के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से दूसरे वाले को भी देखना होगा। 3q प्लस 1 करेंगे हम लोग, इसका स्क्वायर करेंगे यानी वर्ग करेंगे, तो इसको फॉर्मूला पे बैठाएंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बैठाएंगे तो इसका फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। फॉर्मूला में 2 होता है, a के जगह पे 3q है तो 3q लिखेंगे हम लोग, अब b के जगह पे 1 है तो 1 लिखेंगे। इस तरह से समझिएगा ध्यान से, क्योंकि यहाँ जो भी हम लिखे ये वाला सारा ये फॉर्मूला पे है। a प्लस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ करेंगे हम लोग, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर हो जाएगा। ये 1 का करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस 2 में 3 से गुणा करेंगे 6 यानी 6q, क्योंकि 2 में 3 से करेंगे तो 6 में 1 से करेंगे तो 6q है तो q लिख दिए हम लोग। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इस वाले को q वाले को एक जगह लिखते हैं, तो लिखेंगे 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 लिखेंगे। ठीक है, हमें लाना क्या चीज यहाँ 3m प्लस 1 लाना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को हम लोग कॉमन कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉमन करेंगे तो हम लोग इस तरह से कॉमन कर सकते हैं, 3 में यानी 3 में 3 से गुणा करेंगे तो ये 9 आएगा, क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर हो गया। 3 में कितना से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, 3 में कितना से आप गुणा कीजिएगा ताकि 6 आए तो 2 से, यहाँ 2 लिखेंगे, अब क्यू है तो हम लोग क्यू लिखेंगे, अब प्लस यहाँ देकर के तो अब 1 है तो 1 लिखेंगे। इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 3 है तो हम 3 ही लिखे हैं। ठीक है, और इतना के जगह पे जो ये जो लिखा हुआ है देखिएगा, ये मार्क कर दे रहे हैं। ठीक है, समझिएगा ध्यान से समझाने के लिए, ये 3q स्क्वायर प्लस 2q है तो इसके जगह पे हम क्या किए, m रख दिए, प्लस 1 है तो हम लोग 1 रख दिए इस तरह से। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इतना के जगह पे हम m रखे हैं, बाकी प्लस है तो प्लस और 1 है तो 1, यानी 3m प्लस 1 के रूप में हम लोग यहाँ हल कर लिए। ठीक है, और अच्छे तरह से आप जो है इसको देखिए ध्यान से, बिल्कुल जो है समझ में आने वाला, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक ना, अब जो है उसी तरह से अब जो हम यहाँ पास माने थे इसको भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहां तक जो है आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ा ये बोर्ड जो है छोटा पड़ रहा है। ठीक है, तो आप ले सकते हैं ताकि हम इसको बिटकार सके। ठीक है, साफ कर सके, तो आप ले लीजिए, देख लीजिए। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, इसको थोड़ा सा बिटकारते हैं हम लोग यहीं पास। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब ये थोड़ा हम लोग साफ कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पास बचा हुआ था, केवल यही बचा हुआ था। अब इसको भी तो वर्ग करेंगे ना, 2 का इसका और इसका वर्ग कर लिए थे, ये बचा हुआ था तो इसका भी वर्ग करेंगे हम लोग। तो लिखेंगे 3q प्लस 2 का वर्ग करेंगे, इसको भी फॉर्मूला पे अप्लाई करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको जो है a मान रहे हैं, इसको जो है b मान रहे हैं, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर दे दिए। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फॉर्मूला पे हम लोग शिफ्ट करना है। ठीक है, a के जगह पे देखिए 3q है,
3q का स्क्वायर कर लिए हम लोग। b के जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर कर लिए, ये 2 का 2 है, a के जगह पे 3q है और b के जगह पे 2 है। इस तरह से हम लोग हल कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पास 3q का जब स्क्वायर करेंगे, ये अंदर में नहीं सॉरी बाहर में रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ 3q में गुणा करेंगे तो 9q स्क्वायर आएगा। ठीक है, q स्क्वायर आएगा, और ये 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 होगा, 2 में 3 से गुणा करेंगे 6, 6 में 2 से गुणा करेंगे तो 12q हो गया। ठीक है, q वाले को जो है एक जगह हम लोग लिखेंगे, तो q को हम लोग लिखते हैं, ध्यान से देखिए 9, ये जो है 9q का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये 12q हो गया, इसको ले लिया यहाँ पास, प्लस 4 है तो 4 हो गया। अब हमें लाना है 3m+1 के ही रूप में लाना है। इसी तरह से तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, 3 कॉमन करते हैं, देखिए यहाँ पास इस तरह से हम लोग कर सकते हैं ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से, 3 कॉमन करेंगे तो 3 के 9, 3 में 3 से गुणा करेंगे 9q स्क्वायर है तो q स्क्वायर, प्लस 3 में कितना से गुणा करेंगे तो 12 आएगा तो 4 से। ठीक है, अब q है तो q लिखेंगे, अब 3 में कितना से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। तो कोई ऐसा संख्या नहीं है जिसमें आप 3 से गुणा यानी 3 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, 3 में 1 से गुणा कीजिएगा। ठीक है, 3 में 1 से गुणा कीजिएगा यहां पास, तो आपका कितना हो जाएगा, 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 होगा, हमें 4 लाना था तो इसमें 1 ऐड कर लेंगे, यहां बाहर लिखेंगे हम लोग 1। इस तरह से हम लोग जो है लिख सकते। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 3 का 3 हो गया, और ये यहाँ जो भी है, जो कोष्ठ में जो है, छोटा कोष्ठ के जो अंदर में है, यहाँ 3q के स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, इतना बराबर हम m लिखेंगे। ठीक है, इतना बराबर यहाँ लिख सकते हैं कि जहां m बराबर 3q के स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, इतना आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना की जगह पे हम m लिख लिए, प्लस 1 है तो 1 लिख लिए, यानी कि कोई भी 3q प्लस 1 भी लिए थे तो इतना ही आपका आंसर आया था, 3q प्लस 2 लिए हैं तो फिर भी उसका आंसर इतना ही आ रहा है। ठीक है, यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक जब दिया रहे तो उसको जब भी लिखेंगे उसका आंसर जो है इसी के रूप में आते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ जो है एक लाइन जो आप जो है हिंदी जो है आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, यहां लिखिएगा, अतः यहां लिख देते हैं, चलिए ठीक है यहीं लिखते हैं हम लोग, लिखिएगा यहां से कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहां लिखिएगा अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसमें क्योंकि वर्ग दिया हुआ था, ठीक है, कि वर्ग करने पर जब घन देगा तो घन कीजिएगा, यानी पावर 3 करके बनाइएगा, जब वर्ग देगा तो स्क्वायर करके बनाएंगे। ठीक है, तो वर्ग दिया था इसीलिए यहां लिखना पड़ेगा हमें किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m, 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। इस तरह से आप जो है ये इतना जो हिंदी हम लिखे हैं इसको जो है अच्छे तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी लिखना अनिवार्य है, आपको लास्ट सेशन में यानी लास्ट में आपको जो ये लिखना पड़ेगा। ठीक है,
तो अच्छे तरह से इसको जो है देख लीजिए और यहाँ लिखना होगा। यहाँ लिखने के बाद यहाँ से 3m+1, उसके बाद लास्ट में हिंदी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छे तरह से आप देख लीजिए ताकि किसी प्रकार का कोई तो चलते हैं हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की ओर। तो चैप्टर नंबर जो है 1.1 का जो है ये लास्ट क्वेश्चन नंबर जो है 5 है। ठीक है, तो यहाँ जो है 5 है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। 4th नंबर में पूछ रहा था वर्ग, यानी किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर उसके रूप में हम लिख सकते हैं या नहीं। तो जस्ट उसी तरह से इसमें क्या कर रहे हैं, घन, यानी वर्ग के जगह पे मात्र ये घन करना है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर जो है 4th बताए हैं, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी बनने वाला है। बस अंतर क्या है कि उसमें वर्ग पूछ रहा था, इसमें जो है घन पूछ रहा है। यानी वर्ग का मतलब स्क्वायर करेंगे और घन का मतलब पावर 3 करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है लिख लिए, माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब इसको जो है ज्यों का त्यों भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 9m है तो 9m भी लिख सकते हैं, 9m+1 भी लिख सकते हैं। लेकिन इसको जो है थोड़ा हल्का करने के लिए, ठीक है, ये आसान गुणा भागा करने में होगा, तो मानना पड़ेगा कि माना, यानी कि तब 3q, 3q+1 या 3q+2 के रूप में होगा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए लिखने के बाद अब हमें क्या करना है। अब देखिए ध्यान से, अब यहां लिखिएगा प्रत्येक यहां से लिखिएगा ताकि जो है हो जाए। ठीक है, तो लिखेंगे यहां से प्रत्येक का वर्ग करने पर, सॉरी घन करने पर। ठीक है, घन पूछ रहा है ना, तो घन करने पर लिखेंगे हम लोग घन करने पर, यानी ये जितना हम लिखे हैं इसका हम लोग क्या करेंगे, घन करेंगे। तो घन करेंगे तो सबसे पहले 3q है, तो 3q का हम लोग जो है घन करेंगे। तो घन करेंगे इस तरह से, घन का मतलब पावर 3 होगा। पावर 3 का मतलब उसको 3 बार लिखना होगा। तो जब इसको 3 बार लिखेंगे तो 3 के 9, 9 तिया 27, यानी 3q जो है इस तरह से 3q ये 3q होगा। ठीक है, तो 3 के 9, 9 तिया 27, यानी गुणा किए तो हम लोग 27 लिए, यानी आया। q जो है एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, 3 गो है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे पावर 3 लिखेंगे। ठीक है, हमें किसके रूप में लिखना होगा, लाना है 9m के रूप में लाना है। इसीलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, 9 इंटू, यानी 9 में कितना से गुणा करेंगे, 27 आएगा, तो 3, और q के पावर q है तो q लिखेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं 9 और इतना के जगह पे हम लिख लेंगे, हम लोग m लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं जहां 3, यानी कि m बराबर लिखिएगा, जहां m बराबर 3q के पावर 3 है। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये समझने के लिए, ताकि जो m कहां से आया है आप समझ सकते हैं कि m बराबर इतना, यानी कि ऊपर में जो लिखा हुआ है उसके जगह पे हम m शिफ्ट किए हैं। आपका आ गया 9m के रूप में। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, अब दिया हुआ क्या चीज है, 3q+1 है, इसका घन करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है a+b का होल क्यू का फॉर्मूला होगा aq+bq+3ab इंटू a+b, यही फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला पे हमें जो है अप्लाई करना होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, और नहीं इधर उधर आप करते रहिए, सोचिए कि 2 काम कर ले। ठीक है, तो आप बेशक आप जो है आपका इच्छा कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको जो है मैथ का जो है कंप्लीट करना है अपना चैप्टर, तो अच्छे तरह से जो है ध्यान पूर्वक देखिए ताकि थोड़ा सा भी मिस ना हो। देखिए अब मान बैठाएंगे, a की जगह पे 3q है, तो यहाँ 3q का जो है पावर 3 करेंगे। b के जगह पे 1 है तो 1 के पावर 3 किए, 3 का 3, a के जगह पे 3q है, b के जगह पे 1 है,
और ये कोष्ट में है, कोष्ट में ए के जगह पे 3q और बी के जगह पे 1 है। इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। अब लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका करेंगे तो 3 के 9 9 3 27 यानी क्यू करेंगे तो 27 के यानी 27 क्यू के पावर क्यू हो जाएगा। 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 3 के 9 9 में 1 से गुणा करेंगे तो 9q होगा, और अंदर में जो है 3q प्लस 1 है तो 1। इस तरह से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, ध्यान पूर्वक देखिएगा तब जाके आपका जो क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है गुणा पहले करते हैं। 27 क्यू के पावर क्यू है प्लस 1 है, ये 9 में 3 से गुणा करें 9 3 27 क्यू के पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 1, प्लस में प्लस से गुणा करेंगे प्लस 9 में 1 से गुणा करेंगे तो 9 और क्यू का हो जाएगा, क्यू हो गया ना। अब देखिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक जगह 27 क्यू के पावर क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1 है तो इसको एक लास्ट में लिख रहे हैं, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको जो है 9, देखिए 9 यहाँ आगे लिखना है इसलिए इसमें 9 कॉमन करेंगे, तो 9 कॉमन करेंगे तो 9 कॉमन करें, 9 में कितना से गुणा करें 27 3 से, तो 3 क्यू के पावर क्यू है तो लिखेंगे अंदर में 9 में कितना से गुणा करें 27 तो 3 से, तो 3 अब क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसी तरह से हम लोग करेंगे 9 में कितना से गुणा करें 9 तो 1 से, ठीक है, तो केवल क्यू है ना तो केवल क्यू लिखेंगे, प्लस 1 है तो 1 लिखिएगा। अब देखिए यहाँ 9 के 9, अब देखिए यहाँ अब हम लोग क्या करेंगे कि जब यहाँ जैसे ऊपर में यहाँ कॉमन किए थे उसी तरह से 9 का 9 हम लिखेंगे, ये अंदर में ये अंडरलाइन किए, ये इतना के बराबर जो हम लोग लिखेंगे मात्र m लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग m लिखेंगे और प्लस 1 है तो 1 लिखेंगे। तो ध्यान से देख सकते हैं कि हम लेके चले थे 3q प्लस 1 का पावर q लेके चले थे तो आ गया 9m प्लस 1, यानी इसके रूप में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया ना। अब बच गया आपका 3q प्लस 2 बचा हुआ है कि अगर इतना लेके चलेंगे तो इतना आएगा या नहीं आएगा, हल करना होगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले, ठीक है, तो यहाँ एक लाइन लिख लीजिएगा, ठीक है, पोस्ट में, ठीक है, कि जहां यहाँ इस तरह से लिखिएगा, डाउट नहीं कीजिएगा, कॉमा देगा कि अलग है, यानी इसी को लिख देते हैं थोड़ा आपके आसान के लिए, ठीक है, आसानी के लिए। जहां m बराबर, ठीक है, लिखिएगा 3q के पावर q प्लस 3q प्लस q, इतना आप लोग जो है लिख सकते हैं अच्छे तरह से। ठीक है, समझने के लिए कि इतना होता है। ठीक, तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम है, इसके वजह से यहाँ से जो हमें इसको साफ करना होगा। ठीक है, तो आप ले सकते हैं। इसके बाद जो है एक स्टेप हम बताने वाले यहाँ से इसके नीचे। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आप ले लिए होंगे। ठीक है, तो हम साफ इसको करते हैं। बहुत ही आसान भाषा में हम समझा रहे हैं। ठीक है, बशर्ते आप लोग को थोड़ा मेहनत करना होगा। आप मेहनत कीजिएगा तो थोड़ा सा भी कोई कंफ्यूज नाम का जो है कोई भी आने वाला यानी नहीं है। किसी को भी किसी प्रकार का कोई टेंशन मैथ में नहीं होने वाला है। ठीक है, और इस चैनल पे जो है आप हमेशा जो है बने रहिए, ताकि जो है आपका मैथ जो है इतना अच्छे तरह से बेस कंप्लीट हो जाएगा कि 2025 में जो है बैठिएगा तो आपको जो है किसी प्रकार का टेंशन दिमागी में यानी दिमाग में नहीं होने वाला है। दिमागी टेंशन जो होता है पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो अब यहां लिखेंगे 3q प्लस 2 लिखेंगे स्क्वायर। अब इसको भी a प्लस बी को होल स्क्वायर पर बैठाएंगे तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं a यानी कि सॉरी क्यू पे ना घन करना है ना, तो a प्लस बी के होल क्यू, तो इसका लिखेंगे a क्यू, a के पावर 3 करेंगे प्लस b क्यू, यानी b के जगह पे 2 है तो 2, अब पावर 3 करेंगे 3a के जगह पे 3q है, b के जगह पे 2 है, फिर कोष्ट में होता है a प्लस बी, तो
a प्लस बी, तो a की जगह पे 3q और यहाँ 2 है। इस तरह से हम लोग कर लेंगे हम लोग हल। ठीक है, अब देखिए यहां से 3q के करेंगे q, तो 3 के 9, 9 तिया 27 होगा, तो यहाँ 27 q के पावर 3 लिखेंगे। 2 को 3 बार गुणा करें, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो यहाँ 8 हो जाएगा। 3 के 9, 9 दुना के 18 हो गया। q है तो q, अब यहाँ जो है इंटू में है 3q प्लस 2 है, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए 27q स्क्वायर हो गया, सॉरी q। ठीक है, अब इसको पहले गुणा कर लेते हैं, 8 के 8। ठीक है, यहाँ प्लस होना चाहिए, क्या यहाँ प्लस है। 8 हो गया, 18 में 3 से करेंगे तो 18 यही 54, q और q में गुणा करेंगे तो q स्क्वायर। 18 में 2 से गुणा करेंगे, 18 गुना के 36, और q है तो q लिखेंगे। इतना जो अच्छे तरह से सीख लिए। यहाँ जो फॉर्मूला पे अप्लाई किए, a प्लस बी के होल क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी पे हम इसको मान को शिफ्ट किए हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए सबको जो है सजा लेते हैं हम लोग। 27q के पावर q हो गया, अब स्क्वायर वाले को लिखेंगे तो 54q का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 36q लिखेंगे, जो अंक है उसको लास्ट में 8 लिख रहे हैं। हो गया। अब हमें 9 जो है 9 के रूप में हमें लाना है, तो जितना के रूप में लाना हो तो उतना ही हम लोग कॉमन करेंगे। तो 9 यहाँ कॉमन करेंगे, तो 9 में कितना से गुणा करेंगे तो 27 आएगा, तो 3 से, और q के पावर q है तो लिख देंगे। फिर 9 में कितना से गुणा करेंगे तो 54 आएगा, तो 9 छक्का 54, 6, और q स्क्वायर तो q स्क्वायर। 9 के पहाड़ा में 36 कितने बार में, तो 4 बार में, तो 4 लिखेंगे, q है तो q, प्लस 8 है तो 8 कर लेंगे। हो गया। अब ध्यान से देखिए 9 और ये अंदर में जो भी है ये, इसके जगह पे हम क्या शिफ्ट करेंगे, केवल m लिखेंगे, यानी 9m हो गया। ठीक है, इसको सटा के ही लिखिएगा। ठीक है, 9m, अब प्लस है तो प्लस, 8 है तो 8, इतना ही के रूप में लाना था हमें, इतना आ गया। यानी यहाँ लिख सकते हैं जहां, ठीक है लिखिएगा जहां m बराबर 3q के पावर q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हाँ यहाँ जो है हिंदी आप लिख लीजिएगा एक लाइन। ठीक है, अतः लिखेगा अतः किसी धनात्मक पूर्णांक को, ठीक है 9m या यानी कॉमा 9m प्लस 1, ठीक है, या 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग जो है हल कर सकते हैं। ठीक है, किसी प्रकार का अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो आप जो है कमेंट करना ना भूलें। कमेंट के आधार पे जो है आपको जो है हम फिर से दोबारा जो है इसी क्वेश्चन को या इसी टाइप का क्वेश्चन को जो हम हल करके आपको यानी उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, इसलिए कमेंट पे और लाइक पे जो है थोड़ा सा भी ना कीजिए, और हमारे वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगले जो एक्सरसाइज 1.2 का जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के मतलब जो उसमें निकालना है, बहुत सारा है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है।